नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का दिन एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने वाला था और मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि जब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि इंडिया के सबसे बड़ा बैंक है। और देखा जाए तो अगर किसी भी बैंक का रिजल्ट अगर खराब हुआ है तो अगर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा हुआ है तो बाकी बैंक का भी हालत थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और मैं इस रिजल्ट देख के शॉक हो चुका हूँ कि कंपनी ने जिस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया वो अलग लेवल का है। तो एक एक करके मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर चले जाता हूं। देखिए यहाँ पे रिजल्ट मैं आपके सामने ओपन करके रखा हूं। तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है और लाखों में रिजल्ट है, मैं करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी ठीक है। देखिए पहले जो कंपनी का टोटल इनकम कहाँ से हुआ, कंपनी के इंटरेस्ट से इनकम हुआ, बिल से इनकम हुआ, डिस्काउंट से, और कंपनी को जो इंटरेस्ट मिला, सब कुछ मिलाकर टोटल जो इनकम हुआ यहाँ पे देख सकते हैं 78,40,000। तो इसको अगर मैं करोड़ में कन्वर्ट कर दूं तो करीबन 78,406 करोड़ के आसपास। और पिछले बार कितना था? पिछले बार था, आप देखेंगे तो 57,800 के आसपास। और पिछले साल में कितना था? 46,181। तो सोचिए कंपनी का इस बार जो रिजल्ट है, पहले सेल्स में ही तो पूरा का पूरा धमाका कर दिया। अभी देखना बाकी है कंपनी के एक्सपेंस किस तरीके से मेंटेन हुआ, मतलब एक्सपेंस किस तरीके से कंट्रोल किया। अगर एक्सपेंस ज्यादा कर दिया तो कुछ बात ही नहीं बनेगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी एक्सपेंस भी बढ़ा ऑब्वियसली। देखा जाए तो 40,313 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार था करीबन करीबन 24,987 के आसपास, और पिछले साल में था 17,565 के आसपास। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी की एक्सपेंस भी बढ़ा, जैसे इनकम बढ़ा एक्सपेंस भी बढ़ा। अभी जो मेन पॉइंट्स है जो आपको जरूर देखना चाहिए वो है कंपनी का प्रोविजन। तो प्रोविजन कितना कंपनी के कम हुआ वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए मुझे सबसे बेस्ट लगा कि पिछले सालों की तुलना से कंपनी की इस बार प्रोविजन कम हुआ और अलग लेवल का कम हुआ, क्योंकि पिछले बार था 32401, मतलब 32,400। सॉरी, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे दो अंक यहाँ पे कैंसिल किया जाएगा क्योंकि लाखों में है, करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए। तो 3,240 के आसपास था और इस बार वो घट के हो चुके कितना? 2,903 करोड़ के आसपास। तो देखिए अलग लेवल का कंपनी यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। पिछले क्वार्टर्स के तुलना से कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पे प्रोविजन ज्यादा हुआ। अभी प्रोविजन जितना बढ़ेगा उतना कंपनी के लिए ऑब्वियसली खतरा बनेगा, तो प्रोविजन जितना कम है उतना खास है। तो नेट प्रॉफिट के आफ्टर, देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो टैक्सेस के बाद कंपनी के जो हाथ में प्रॉफिट आया वो मतलब धमाका कर दिया। 15,976 और ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, जो पिछले बार कितना था? करीबन 11,950 करोड़ के आसपास, और पिछले साल में था 10,600 करोड़ के आसपास। तो सोचिए कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिला, तो अलग लेवल का कंपनी प्रॉफिट किया। उसके लिए कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो पिछले साल में 19 रुपीज था, इस बार 21 रुपीज के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का रिजल्ट धमाका जैसा देखने को मिला है। मुझे लगता है कल के दिन एक मैसिव जंप देखने को मिल सकता है। देखिए मैसिव जंप बोलो इसका मतलब आप प्लीज कल मार्केट ओपन होने के बाद ही स्टॉक के ऊपर बाय मत कर लेना, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन बहुत टफ होता है। क्योंकि टीसीएस का भी रिजल्ट अच्छा आया था, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद भी शेयर में किस तरीके से करेक्शन हो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके नेक्स्ट दिन में आप रिस्क लेकर ट्रेड मत करिएगा, मैं बहुत बार रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस तरीके से डेज में आपको लग रहा है रिजल्ट अच्छा है मगर कंपनी के एस्टिमेट के हिसाब से देखा जाए तो जो एक्सपेक्टेशन था उससे खराब रिजल्ट आया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से रिजल्ट आया तो एक अच्छा खासा मैसिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी कंपनी के सेगमेंट वाइज दिखा दूं तो मुझे जो चीज देखना है कंपनी के सेगमेंट वाइज में वो है रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग में दो तरीके से बैंकिंग बन चुका है, एक डिजिटल बैंकिंग, एक आदर्श रिटेल बैंकिंग। आदर्श रिटेल बैंकिंग का मतलब है आप मतलब रिटेल बैंकिंग में टोटली जो रिटेल बैंकिंग है कंपनी का, मतलब कितने रिटेल बैंकिंग के माध्यम से कस्टमर से पैसा उठा गया है, आप देखेंगे तो अलग लेवल का कंपनी के इस बार रिप्रेजेंट किया गया। पिछले सालों में था, पहले पिछले सालों का दिखा देता हूँ, 30 ओवरऑल था 35,125 के आसपास, और पिछले बार था 42,939 के आसपास, और इस बार बना 60,858 के आसपास। तो सोचिए कंपनी का कहां से कहां आ गया, पिछले साल की तुलना से इस बार कस्टमर कितनी ज्यादा एक्वायर किया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको एज ए लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचना चाहिए, और मैंने आपको ये भी बताया
इसके ऊपर एक शानदार तरीके से एक ट्रेडिंग यहाँ पे बनते जा रहे हैं एक रेंज के बेसिस में। तो मैं फिर से यहाँ पे जरूर एंट्री दूंगा और ऑलमोस्ट एक्चुअली मेरा एंट्री लेवल हो चुका है और रिजल्ट आ चुके हैं, तो फिर भी मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा क्योंकि मुझे रिजल्ट बहुत बेस्ट लगा। तो मुझे लगता है यहाँ से इस लेवल तक जर्नी इजीली हो पाएंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक जर्नी हो पाए तो इजीली मुझे 13% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। तो आपके क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। थैंक यू।